सत्य सनातन धर्म की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। गजानन भूतगणादिसेवतं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित स्वभावभाव नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावरेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामार्गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रजन जीवन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हाजिर हो हर जगह पर प्रेम रूप अवतार करो न देवी एक पल हो यदि सत्पुकार। हे माता जगपालिनी तुम जानो सब हाल मेरे परिवार का तुम ही करो प्रतिपाल। मंगल भवन अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजर बिहारी देवी पूज कमल तुम्हारे सुर नर मुनि रव कोई
कथा के पूर्ण विश्राम दिवस की बेला में हम सब माँ भगवती जगदम्बा के दरबार में विराजमान। आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने इष्ट देवी माँ भगवती जगदम्बी जगदम्बी मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अकारणीय अपने भक्तों पर कृपा करने वाले श्री करुणालय भगवान भक्तवान कल्पतरु विश्व पूजनीय जगत पूजनीय विश्वाधार महादेव आदि श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ज्ञानियों में गरुण और राम कथा के ऋषि प्रेमी श्री अनंत हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता पिता गुरु चरण कमलों का ध्यान करता हूँ। पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। ग्राम के देवताओं को प्रणाम करता हूँ। मंच बराई ग्राम महादेवता प्रिय संगीत बाहर से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, सीता सावित्री गीता गायत्री माता अनुसुईया के प्रचार चलने पर चलने वाली मेरी माता शक्ति, आप सभी को इस व्यास मंच से मेरा राधे राधे। आइए, आज विश्राम दिवस की पूर्ण कथा है। मौसम भी ये कह ले कि अनुकूल है, गर्मी नहीं होने दे रहा आप लोगों को, या फिर एक ये कह ले कि नेट के अनुसार पानी बता रहा है। आज अमावस्या का आज पूर्ण दिन, व्रत सावित्री व्रत कल से प्रारंभ हुआ जो आज तक चल रहा है। ऐसे योग संयोग में हम और आप जुड़े तो शीघ्र भगवान का भजन करें, कथा से जुड़ेंगे ताकि कथा को भी पूर्ण सही समय पर विराम दे करके हम सब लोग और भगवान की आरती पूजन भंडारा इत्यादि हमारा संपन्न हो गए। पहले मैं कहूँ, उसके बाद में आप सभी भक्तों बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर के भगवान का पुण्य भजन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा ही आकर के हमारी नाम को चला रहा है। इसलिए पद ये पद मुझे बड़ा प्यारा है। एक कन्हैया ए मनमोहन लाला पतवारी
के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बसवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है। करते हो मुरली वाले, करते हो मुरली वाले मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी प्रेम से गाइए। सब कार्य हो रहा है। हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो मेरे किसी चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। और मेरी अब दरकार ही नहीं है। मेरे साथ ये गुलाम कुल खान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है। करते हो तुम सवरिया, करते हो कांवरिया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मेरी तेरे हाथ ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब कार्य हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हे कन्हैया, हे परमात्मा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं तो नहीं हूं काबिल
मैं तो यही कहता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपकी कथा के पार को पा जाऊं। न मैं आज हूं और न मैं था और न मैं कल रहूंगा। मैं तो नहीं हूं काबिल कन्हैया कुछ रख दो उसके लिए पन्नी रख दो। आज पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की पुण्य करती है वोल्टेज मिला कृपा से हम आज की जो कथा है ये विश्राम कथा में पहुंचे हैं। कौन सी कथा है आज की? विश्राम दिवस की कथा। कौन सी मैया? जोर से बोलो, कौन सी कथा है? हाँ, अभी हम कमरे पर तैयार हो रहे थे, कुछ माताएं जा रही थी निकल के, और जल्दी चलो लेट नहीं हो जाए, गुरुजी का आज अंतिम दिन है। हम घबरा गए, हमने कहा हमें तो घर भी जाना है, सबको छोड़ के आए हैं और मैया अंतिम दिन बना दिए हमारा है। वो अंतिम दिन नहीं है मैया, जब तक सांस चलेंगी, जब तक भगवान कथा गाएंगे। आज आपके गांव में पूरी हुई, कल से बैतूल खंगलाए, बैतूल से 3 किलोमीटर दूर है, कल से वहां शिव पुराण की पुण्य कथा गाई जाएगी। वहां से जैसे ही फ्री होंगे भोपाल पहुंच जाएंगे कथा गाने के लिए, जब तक पानी ना गिरे। विगत नवंबर से ये कथाएं प्रारंभ होती हैं हम लोगों की, और नवंबर से प्रारंभ होकर के जून, 5 जून, 7 जून, 10 जून तक ये कथाएं जाती हैं। क्योंकि भगवान की जितनी कथाएं गाओ उतनी कम है। भगवान अनंत है, तो ना भगवान की कथा कभी पूरी होती है। हाँ, हमारा अंतिम दिन जरूर आएगा, ये चीज हम नहीं कहते, तो हमारा क्या सबका ही आना है, लेकिन आज ही अंतिम दिन है, ये मत कहो, डराओ मत मैया। हम चेहरा नहीं देखे, लेकिन जल्दी चलो, क्यों आज अंतिम दिन है। ए भाई जल्दी चल, अंतिम दिन है गुरुजी का। और गुरुजी का अंतिम दिन नहीं है, विश्राम दिवस की ये पुण्य कथा है, जिसमें आप और हम सब लोग विराजमान हैं। जीवन में हमने जो 7 दिन यहाँ बैठ करके ज्ञान लिया है, हास्य किया, विनोद किया, परमात्मा की कथा को सुना, परोपकारी बातें याद की, बस इतना जीवन में याद रखिएगा। वह देह नहीं जिससे जग में कबहूं पर काज निभाया नहीं, वह चित्त नहीं जिसमें प्रभु का मनमोहन रूप समाया नहीं। रसना वह काट गिरे जिससे राम नाम सुधा बरसाया नहीं। यदि पाया न रक्षित राघव को, अब जीवन में कुछ पाया नहीं। यदि हमने जीवन में भगवान को नहीं पाया तो जीवन में फिर ध्यान रखिएगा कुछ भी नहीं पाया। मरना तो सबको है, एक दिन ऐसा आएगा संसार को छोड़ के हमको और आपको जाना है, ये तय है। अगर हम सोचेंगे काट कपट छल माया में जीवन जी लें और अमर हो जाएंगे, तो अमर होने वाले नहीं हैं। 40 के बाद 30 के बाद कोई गारंटी नहीं है कब कौन कैसा किस समय चला जाए। जब भी जीवन में पाप करने का विचार आए ना, तो ये लाइन जरूर गुनगुना लेना। मैं कभी कभी, मैं भी ऐसा नहीं है, काम क्रोध मद मोह लोभ से हम भी नहीं बचे हैं। कभी कभी मेरे मन में भी कई बार ख्याल आ जाते हैं, सबको लेके जाते हैं, परिवार में और घर में, इन बच्चों को लेकर के, हमारी संगीत टीम को लेकर के। कई चीजें होती हैं जब आप मनुष्यों के साथ रहेंगे, ज्यादा साथ में अगर जो व्यक्ति रहेगा ना, तो अच्छा विचार हो या बुरा, वो आएगा भी उसी के प्रति, पड़ोसी के प्रति आने वाला नहीं है। जिस समय विचार आए ना, तो ये एक लाइन मैं भी गाता हूं, आप भी अपने मन में गा लेना, इसको नोट कर लो। जब भी किसी के लिए बुरा विचार आए, मन विचार कर लेना, जाना है सबको एक दिन, विचार करना है। जाना है सबको एक दिन, दुनिया को छोड़ के।
को छोड़ के फिर वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। जीवन में आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये जीवन की सार्थकता है और यही जीवन की सच्चाई है। इसी सच्चाई को लेकर के हम और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, तो माई बाप फिर जीवन में कल्याण हमारा होने से कोई रोक नहीं सकता। कल हमने भगवान का विवाह सुना, भगवान के और भी विवाह हुए। भगवान कन्हैया जी का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, फिर भगवान का विवाह हुआ सप्तभामा जी के साथ, फिर भगवान का विवाह हुआ जामवंती जी के साथ, फिर भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ, भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ, भगवान का छठवां विवाह हुआ नग्नजिता जी के साथ, भगवान का सातवां विवाह हुआ मगध देश के राजा की बिटिया लक्ष्मणा के साथ, भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। और राजादी देवी नाम की एक पराक्रमी स्त्री है, इनकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान का इनका सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए पटरानियों के साथ। और फिर एक भूमि पुत्र था, भगवान की तपस्या करके देश देश की कन्याओं का हरण कर लिया। भगवान ने उस भौमासुर का वध किया। 16,000 कन्याओं 16,100 कन्याओं को उसने इकट्ठा किया था और भगवान ने भौमासुर को मार के देश देश की राजा की कन्याओं को उससे बचाया। सारी कन्याएं कहने लगी, प्रभु आपने हमें क्यों बचाया? क्यों? बोले, प्रभु हम राजकन्याएं हैं और राजकन्याओं का एक बार हरण हो जाए तो फिर ना उन्हें स्वीकार समाज करता है और ना उनको माता पिता स्वीकार करते हैं। हमें स्वीकार कौन करेगा? इससे अच्छा तो प्रभु में मर जाने दिया होता। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, संसार में जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। इसलिए मेरे भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्थान देने के लिए, समाज में स्थान देने के लिए वर्ण किया। ऐसे भगवान के 16,108 विवाह हुए। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भगवान ने ये विवाह काम के कारण नहीं किए। भगवान ने ये विवाह केवल और केवल उद्धार और कल्याण के कारण किए। आप कभी विचार करके देखना, हम लोगों से एक नहीं संभाली जाती। 16,108 रानियों को संभालने वाला वो ब्रह्म कोई साधारण होगा? एक के चक्कर में कहां छिंदवाड़ा है, कहां सुहागपुर है? भाई एक के चक्कर में भैया लोग 2-2 कथा कर रहे हैं, दिन में अलग रात में अलग। आज के नरों से एक नारी ना संभाली जात, 16,108 रानियां संभाली हैं। उतने ही प्रेम रूप, उतने ही देह रूप, उतने ही प्रेम से सबको निहारी हैं। इतना ही नहीं, लक्षण अवतारी के ताहु प्रसिद्ध हो तो इतने पर कृष्ण चंद्र बाल ब्रह्मचारी हैं। इतने विवाह के बाद में भी मेरे भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण करके रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका मेरा परमात्मा होता है। 16,100 रानियां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु पहले हमने सुना था लेकिन आज हमने आपको देख लिया। भगवान बोले, पहले क्या सुना था? सारी रानियों ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु गुरु मामा। सारी रानियों ने कहा
प्रभु हमने सुना था जिसका कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में ऐसा कहा है। जिसका कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में ऐसा कहा है। जिसका कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में ऐसा कहा है। जिसका कोई नहीं उसका तू है, तूने गीता में ऐसा कहा है। हम भी आ गए हैं द्वार तुम्हारे, हम भी आ गए हैं द्वार तुम्हारे। घर लौटाने की कोशिश न करना, घर लौटाने की कोशिश न करना। हम ना भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम ना भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, घर लौटाने की तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। तुम बुलाने की कोशिश न करना। ऐसे भगवान के 116,108 विवाह पूर्ण हुए। महाराज सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब भगवान की करुणा कितनी है, भगवान करुणाकार कितने हैं, उसकी एक झलक सुनिए। भगवान के जो गुरुकुल के मित्र हैं ना, जिनका नाम है सुदामा, वो सुदामा जी का अपना एक छोटा सा परिवार है, नगर में रह करके जिनकी पत्नी का नाम सुशीला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, और रात दिन सुदामा जी भगवान का भजन करते हैं, रात दिन भगवान गोविंद का पूजन करते हैं, ठाकुर को याद करते हैं। लेकिन सुदामा जी की स्थिति दयनीय है, ठीक नहीं है। सुदामा जी गरीब बहुत है, 4 गांव जाते हैं तो भी उतना अनाज लेके आते हैं, और 1 गांव जाते हैं तो भी उतना अनाज लेके आते हैं, क्योंकि धन भाग्य में होना चाहिए। पूर्व दत्ते सुया विद्या, पूर्व दत्ते सुयोर धनम। अत्यधिक गरीबी से सुदामा जी घिरे हुए हैं। कभी बच्चे भोजन कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, और जब भोजन नहीं कर पाते तो मां बिलखती है, रोती है। तब वो मां बिलख बिलख करके रो रो करके अपने पति से कहती, प्रभु आप ये गरीबी पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप ये देखिए, हमारे बच्चे अगर शाम को भोजन करते हैं तो सुबह की व्यवस्था नहीं है, सुबह भोजन करें तो शाम की व्यवस्था नहीं है। और आप देखिए, सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी दरिद्र नहीं है। कुछ लोग बोलना थोड़ा सा सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब हैं, इसका गरीबी का प्रमाण है भागवत के अंदर। लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है, इतना विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सुदामा जी के लिए दरिद्र श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी लिखा नहीं है। गरीबी अलग होती, माई बाप और दरिद्रता अलग होती है। मैं आपको बताऊं दरिद्रता किसे कहते हैं? दरिद्रता, हाँ, हमारे पास बलराम भैया का मैसेज आया बैठे बैठे कि राधा जी का प्रसंग आप रात को बोले थे ना गुरुजी,
तो वो प्रसंग रात का वाला बोलिए, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रसंग बड़ा है राधा जी का, समय कम है। हमको आदेश मिला है कि गुरुजी का मौसम को देखते हुए, ऊपर बादलों को, ठंडी हवा को देखते हुए 2:30 बजे लगभग आरती प्रारंभ हो, 3 बजे से भंडारा शुरू हो जाना चाहिए। और प्रसंग बड़ा है तो है ना। हाँ, वो पर्ची उसी की आ रही थी क्या, है ना। हम समझ गए आपकी बात को, पर्ची रख लीजिए। हम जल्दी से प्रसंग पूर्ण करके 3 बजे से भंडारा प्रारंभ करवाने का प्रयास करेंगे। तो भगवान फिर कभी मौका देगा। और अगर राधा जी का विशेष प्रसंग सुनना हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश में आप लिखना पीटी गुरु साहब जी, इंग्लिश में जब लिखेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके वीडियो में जाइएगा, वहां पर लिखा है राधा जी का विशेष प्रसंग, वहां आपको मिलेगा। इसलिए सुदामा जी को हम लेकर के चलते हैं और प्रयास करते हैं कि 2:30 बजे तक आरती हो जाए। वैसे 1:45 बज चुके हैं, क्योंकि ऊपर बादल घने हैं। हाँ, और हवा ठंडी है। बोलो वृंदावन बिहारी, पर्ची बनी रही थी, इससे पहले भूल गया। आज सुदामा जी को जब सुशीला ने कहा कि प्रभु आप रात दिन गोविंद का भजन करते हो, रात दिन कहते हो कि कन्हैया मेरे मित्र हैं, तो उनके पास जाकर के हमारी गरीबी को मिटा क्यों नहीं लेते। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला मैं भगवान के पास जाकर के, अपने मित्र के पास जाकर के धन की कामना से जाऊं? कभी भी सच्ची मित्रता में मांगा नहीं जाता। कभी भी मित्रता अगर ऐसी हो ना, तो उसमें कभी मांगने का व्यवहार मत करिएगा। अगर मांगने का व्यवहार मित्रता में होगा तो एक दिन वो मित्रता समाप्त हो जाएगी, बचने वाली नहीं है। अरे मित्रता का मतलब तो ये है कि जीवन में मित्र का दुख देखने के बाद में अगर सहयोगी मित्र है तो वो अपने मन से उसके दुखों का हरण करे। रामचरितमानस तो ये तक कहती है, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र तुझे हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत वातक भारी, नहीं बिलोकत वातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। और तुम मुझसे मांगने की बात करती हो मित्रता में। अच्छा, आपसे एक बात पूछे, सच्ची मित्रता का मतलब क्या है बताइए। पढ़े लिखे सारे बच्चे बैठे हैं ना, सच्ची मित्रता का मतलब क्या है बताइए, बोलिए बोलिए। आपके हिसाब से सच्ची मित्रता का मतलब क्या है? जो एक दूसरे के दुख में काम आए। बहुत बढ़िया, इनको ताली बजाइए। और कोई इधर कोई माता बहन, सच्ची मित्रता का मतलब दुख में खड़े रहना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और आपने सब उत्तर सही सोच रहे हैं, सही दे रहे हैं, पर मैं आपको एक निवेदन करूं, सच्ची मित्रता का मतलब क्या है? जिस जगह पर मतलब लग गया ना माई बाप, उस जगह सच्ची मित्रता जीवन में हो ही नहीं सकती। जिस जगह मतलब आ गया वहां सच्ची मित्रता है ही नहीं, समझ लीजिए। सच्ची मित्रता का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जहां मतलब है वहां सच्ची मित्रता नहीं होती। महाराज, सच्ची मित्रता में मतलब नहीं होता। सच्ची मित्रता तो बस मित्रता होती है। जैसे ही सुशीला ने आज सुदामा जी को भगवान के पास जाने का कहा, प्रात होते ही सुदामा जी को भगवान के पास जाना है। एक फटी पोटली में चावल की व्यवस्था कर दी सुशीला ने, ये भगवान के पास चावल दे देना। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने कहा कि देवी, भगवान के घर, मित्र के घर और बहन बेटी के घर कभी जीवन में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
अगर भगवान के घर, बहन बेटी के घर और मित्र के गुरु भगवान के घर जो व्यक्ति खाली हाथ जाता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी समाप्त नहीं होती, वो गरीब का गरीब ही रहता है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धर्म और बढ़े, धर्म करे धन और बढ़े, कह गए दास कबीर। भगवान के घर, मित्र के घर और अपनी बहन बेटी के घर कभी खाली हाथ मत जाइए, कुछ ना कुछ लेकर के जाइए और कुछ ना कुछ दे करके आइए। भगवान ने 1 रुपए की व्यवस्था दी है, 1 रुपए की औकात दी है तो 1 रुपए दे के आइए, पर खाली हाथ नहीं। ये प्रमाण है। सुशीला तो सारी व्यवस्था करके अपने घर में सो गई। पूरी रात सुदामा जी रोए भगवान के सामने, गोविंद मैं कल तेरे घर आकर के कैसे तुझसे क्या मांग लूं, तुझसे कैसे कह दूं कन्हैया कि तू मुझे संपत्ति दे दे। मैंने जीवन भर जो तेरी मित्रता करी, जो तेरी प्रार्थना करी, जो तेरी भक्ति करी, क्या मैं उसका मोल धन से ले लूं? पूरी रात रो करके भगवान के फोटो के सामने सुदामा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये दृग बिंदु मेरे खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में अभी तक तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से सुन कर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। प्रात होते ही और रुदन करते करते सुदामा जी चल दिए, रोते रोते चल दिए। और चलते चलते अब सुदामा जी, कथा तो बड़ी विशेष है, अपने समय में कथा रखना है। जाते जाते सुदामा जी पहुंच गए द्वारका की सुंदर पावन धरती पर। और द्वारका की सुंदर नगरी पर पहुंचने के बाद में देखा तो देख करके चकरा गए। क्यों? एक से बढ़ के एक द्वारिका के भवन बने हैं, सुंदर स्वर्णों के महल खिंचे हुए हैं। वहां के लोग कोई किसी से बात नहीं करते, व्यर्थ में सब भगवान का भजन कर रहे हैं। दृष्टि चकाचौंध भई देखत स्वर्णमयी, एक ते एक यहाँ द्वारिका के भवन है। पूछे बिन काहू से न काहू करे व्यर्थ बात, देवता से यहाँ सब सीधे साधे मौन है। सुदामा जी ने पूछा, विप्रन अधीरन के हरण पर पीरन के, कृष्ण बलराम जी के भवन यहाँ कौन है? लोगों ने भगवान श्याम सुंदर के भवन पर पहुंचाया। भवन पर जैसे ही जाकर के खड़े हुए सुदामा जी, द्वारपाल जब 2 खड़े हैं, द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे विप्र, आपके श्री चरणों में प्रणाम है, कहिए आपका किस काम से आगमन हुआ है? द्वारपाल तुझ जान के कीन्यो दंड प्रणाम, विप्र सकल कृपा कर भाग्यो सकल आपनो काम। द्वारपालों ने भगवान को प्रणाम किया। मैं एक निवेदन और करूं, आज यहाँ जो नवयुवा पीढ़ी बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी, मेरे भैया लोग बुजुर्ग सब बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। हम कभी कभी वीडियो देखते हैं कि जब सुदामा जी का चरित्र होता है तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी संगीत टीमों में भी, रात्रि जागरणों में भी, और अब तो कुछ लोग कथाओं में भी करने लगे। सुदामा जी की झांकी बनाई जाती है, सुदामा जी गिरते पड़ते झांकी में आते हैं, फिर द्वारपाल उनको धक्के मार के भगाते हैं। गलत बात है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं,
ये हमारा खुद का सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म के साथ अगर हम खुद खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन हम स्वयं मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना और मजाक करना बंद करिए। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कहीं देखने को मिले तो तुरंत जाकर के उस चीज का बहिष्कार करिए, क्योंकि भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी गए और द्वारपालों ने धक्का मारा हो। आजकल लोग पैसे कमाने के चक्कर में सुदामा जी को पब्लिक में घुमाते, भीख मंगवाते। भागवत में कहा, अरे सुदामा जी इतने खुददार व्यक्ति थे, सुदामा जी ऐसे वैदिक ब्राह्मण थे, भगवान कन्हैया जी ने भी खुद अपने मन से सुदामा जी को दिया है। जो व्यक्ति भगवान के पास जाके भगवान से भीख नहीं मांग पाया, वो हम पब्लिक के बीच में भीख मांगता है पैसे जोड़ने के लिए। खुद भगवान के पास जाकर के सुदामा जी नहीं मांग पाए, मुंह नहीं खुला, इतने खुददार थे। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने खुद सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से धोया हो, उन भगवान के द्वारपालों की क्या ताकत जो किसी ब्राह्मण को दरवाजे पर धक्का मार दें। ये हम अपने ही सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। झांकियों में देखने को मिलता है, दिल बहुत रोता है। द्वारपाल सुदामा को धक्का देते हैं, फिर लोग उन पर हंसते हैं। सुदामा जी भीख मांगते हैं, बच्चे पीछे पीछे आते हैं, वो लंगड़ा के चलते। माना कि सुदामा जी बुजुर्ग थे, इतना बुरा बहिष्कार उनका उस द्वापर में नहीं हुआ, भगवान कृष्ण के राज में नहीं हुआ, जितना बहिष्कार आज हम अपने बीच में कर रहे हैं। गौ माता की वो दशा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के राज में नहीं हुई, जिस गौ माता की दशा हम और आप अपने बीच में कर रहे हैं। माताओं की दुर्दशा, मेरी बहन बेटियों की दुर्दशा उस द्वापर में भगवान के बीच में नहीं हुई, जितनी आज हम सबके बीच में हो रही है। अगर हम भगवान को मानने वाले, राम को पूजने वाले हैं, तो सुधारिए अपने आप को। खुद सुधरना होगा, देश सुधरेगा। वो पार ब्रह्म परमात्मा लाज बचाने वाला है? वो गऊओं की सेवा करने वाला था, और आज हमारे राज में गौ माताएं दर दर मारी मारी कर रही हैं। सुदामा जी को भीख मंगवाया जा रहा है। बंद करिए ऐसे बहिष्कारों को, और इन बहिष्कारों को आपको करना होगा। मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा। जहां भी ऐसा देखें, नवी युवा पीढ़ी के 10 लोग खड़े हो जाएं कि हमने भागवत सुनी है, हमने सुदामा जी को कभी ऐसे धक्के खाते नहीं देखा। ये बंद करिए। औकात नहीं, एक क्षेत्र में बंद होगा, उसकी आग सोशल मीडिया के द्वारा जन जन तक जाएगी, लोग सुदामा जी को धक्के मारना बंद कर देंगे। प्यारे, भागवत को पढ़िए, उसमें लिखा है द्वारपालों ने जब सुदामा जी को देखा, द्वारपाल तुझे जान के, द्वारपालों ने कीनो दंड प्रणाम, प्रणाम किया द्वारपालों ने। विप्र कृपा कर भाकियो सकल आपनो काम। हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा करके बताइए कि आपका क्या काम है। जैसे काम पूछा, और द्वारपालों को जब इस प्रकार के भाव से सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी के नेत्र सृजल हो गए। सुदामा जी के मन में भरोसा हो गया कि जिस कन्हैया के द्वारपाल इतने भावुक हों, इतने प्रेम भरे हों, वो कन्हैया कितना प्रेम भरा होगा। सुदामा जी के आंख से आंसू गिरे। द्वारपालों ने कहा, प्रभु बताइए ना, बात क्या है। सुदामा जी ने कहा, द्वारपालो, अगर तुम मेरी विनती, मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दो तो केवल इतना कर दो। कितना कर दो? हे द्वारपालो, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम
क्या कहे महाराज, न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन ये, वही अधिकार आया है। सुदामा यार आया है, घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है। ये द्वारपाल हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई है दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाप में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका नाथ का भैया छोड़े संसार आया है। सुदामा यार आया है। घनश्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल दौड़े और द्वारपालों ने जाकर के कन्हैया जी से कहा, प्रभु। कन्हैया जी बोले, क्या बात है, आज द्वार से तुम यहाँ आए, दरबार में आए? बोले, प्रभु आज हमारे द्वार पर कौन आया है? शीस पगा न छगा तन पे। प्रभु पेट पीठ से चिपक रहा है, पांव की बीमारियां फटी जिनमें से खून निकल रहा है, मस्तक पर त्रिपुंड चंदन है, माथे पर शिखा रखी हुई, कांधे पर जनेऊ है। देखने में गुरुजी ब्राह्मण हैं, विप्र हैं। कन्हैया जी शीस पगा न छगा तन पे, प्रभु जाने ही कौन बसे के ही ग्रामा। शरीर पर एक भी कपड़ा सावत नहीं है, धोती फटी सिलटी दुपटे, और पावे उंघावन के नहीं सामा। द्वार खड़ा दुर्दी खत दुर्बल, रहो वसुधा चक सो अभिरामा। और कन्हैया जी दीन दयाल को पूछत द्वार, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम कान में सुना, मेरे भगवान उठे और नंगे पैर मेरे परमात्मा इतने भागे, हाथ के बाजू बंद टूट करके गिर गए। कांधे पर पड़ा हुआ पटका भगवान का गिर गया, गले की माता उलझ करके चूर चूर होके गिर गई। भगवान दौड़े 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 अपने पूरे राजमहल के द्वार कूदते कूदते द्वारपाल पीछे हो गए। दरवाजे पर जाकर के सुदामा जी को देखा, देख करके रोते हुए भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा जी ने जब भगवान का प्रेम देखा, फूट फूट करके रोने लगे। कन्हैया, मैंने सुना था तू करुणा का कार है, मैंने सुना था तू कृपा का निधान है, मैंने सुना था तू अपने भक्तों को चाहने वाला है, पर तू इतना करुणा का निधान है, मैं पहली बार तेरी करुणा देख रहा हूं। ओ कन्हैया, तू संसार में अनाथों का नाथ है रे। मेरा नाम सुन करके तू दौड़ पड़ा और मुझ गरीब को आकर के हृदय से लगा लिया। तू अनाथों का नाथ है।
भगवान कहते हैं सुदामा, मैं अपने भक्तों के लिए इस धरती पर बार बार अवतार लेता हूं। कोई मुझे एक बार हृदय से बस बुला ले, कोई एक बार हृदय से मेरा हो जाए, कोई एक बार बस मेरा होकर के कह दे कि भगवान आ जाओ, हम तुम्हें याद कर रहे हैं, तो आज भी मैं एक पैर से अपने भक्तों के लिए खड़ा हूं। लोग कहते हैं कि प्रहलाद जी ने खंभे से भगवान को निकाला, आज क्यों नहीं निकलते? लोग हमसे पूछते हैं, अरे मेरा कन्हैया तो आज भी इन खम्भों में है, मेरा वृंदावन बिहारी तो आज भी इन खम्भों में खड़ा है, इस पंडाल में आपके लिए आज भी बैठा है। फर्क इतना है प्यारे, सूर अनेक फिरे कन मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और आज नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर निकालन को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी हमारी विपत्ति हरने के लिए खड़ा है, पर क्या हम प्रहलाद हैं? क्या हमारे अंदर प्रहलाद की भांति, ध्रुव की भांति प्रेम है? क्या हम मीरा हैं? क्या हम ब्रजदास हैं? क्या हम रहीम हैं? क्या हम माया सुधा की भांति भगवान को प्रेम करते हैं? क्या नंद बाबा की भांति हमारे अंदर प्रेम है? क्या हम सुदामा की भांति भगवान से लगन लगाए हैं? नहीं। प्यारे बंधुओं, सुदामा जी को आज भगवान महल में ले गए, अपने निज चरणन के आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के पैरों को धुलवाया। सुदामा जी विश्वकर्मा जी को भेज करके सुदामा जी की पूरी पूरी बना करके तैयार करी, सुदामा जी को पूरी संपदा दे दी। आज सुदामा जी लौट करके आए, महल त्यागने को तैयार हुए। कन्हैया जी ने कहा, सुदामा जी ये मेरी दी हुई संपदा है, चिंता नहीं करिए, इसमें आप कितने भी रह लीजिएगा, आपको माया नहीं सताएगी। सुदामा जी का पूर्ण वृतांत करके फिर भगवान के प्रापुत्रों को ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा श्राप लगा और सारे यदुवंशी एक दूसरे को मार करके समाप्त हो गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे अर्जुन को भेज दिया कि जाओ मेरी सारी पत्नियों को श्री किशोरी जी के पास पहुंचा दो। अर्जुन जब अपना गांडीव धनुष लेकर गए तो भगवान स्वयं भील बन करके अर्जुन को ये बता दिए कि अर्जुन मेरे बिना तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है, अहंकार मत करना। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। और अंत में सारे देवता देखते रह गए कि भगवान कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। देखते देखते भगवान उसी जल में समाहित हो गए। सारे देवताओं ने स्तुति करी, भजे ब्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। भगवान ने तुरंत स्तुति करी। प्यारे बंधुओं, आज ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे। जो लोग 7 दिन तक नहीं आए हैं, ऐसा हमारी भागवत कथा का प्रमाण है। जो आखिरी दिन की इस 5 मिनट कथा को पूर्ण रूप से ध्यान से सुनते हैं, उनको 7 दिवस का पूरा फल मिलता है। भागवत कथा में 10 लक्षण हैं। सर्ग देखिए, विशेषकर जिन माताओं के माथे में पल्लू नहीं है उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो अपने मस्तक पर पल्लू ले लें, क्योंकि भागवत कथा के विशेष महत्व को सुनने पर माताओं के मस्तक पर पल्लू होना जरूरी है। ध्यान रखिए, 4 जगह पर पल्लू लेना जरूरी है। जो माताएं 4 जगह पर पल्लू नहीं लेती उनको ब्रह्म हत्या समान पाप लगता है। भगवान की कथा में मस्तक पर पल्लू लेना जरूरी है। कितना पल्लू ले महाराज, सिर के बाल दिखाई ना दें। कुछ माताएं जूड़ा बना के जूड़े पर पल्लू फंसा लेती, पीछे लटकनता घूमता है। पल्लू लेने की प्रथा धीरे धीरे समाप्त ही हो रही है। सिर के बाल, ये बाल है ना, ये पाप हैं हमारे। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में देखा होगा पुरुषों का मुंडन होता है,
हम गुरुकुल जब जाते हैं तो हमारा प्रायश्चित कर्म होता है। आज भी तिरुपति बालाजी में मुंडन होता है, तो ये भोजन बनाते समय मस्तक पर पल्लू होना, नहीं तो देवता आपके भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। कथा सुनते समय मस्तक पर पल्लू होना, नहीं तो बुद्धि इधर से जाएगी और चोटी से नीचे उतर जाएगी, पल्लू नहीं रहा तो। सूतक कर्म में, किसी के सूतक कर्म में जाइए तो मस्तक पर पल्लू है, नहीं तो उसका सूतक तुम्हारे माथे चल के तुम्हारे घर जाएगा। ध्यान रखना मैया। और भगवान के पूजन पाठ करते समय मस्तक पर पल्लू होना चाहिए। आपके अगर जिस गुरु से आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उन गुरु भगवान के सामने कभी भी मस्तक खुला नहीं होना चाहिए, मस्तक पर पल्लू रहना चाहिए। इसलिए सब अपने बालों को ढाक लें और कथा के 5 मिनट सुने, जिसमें आपको 7 दिन की पताका फूल मिलेगा। हाँ, थोड़ा ढाक लीजिए मैया, अच्छा रहेगा। आगे आपकी इच्छा है, ढाके ढाके ना ढाके मर्जी आपकी। हम हैं मन के मुसाफिर, अब घर जाएंगे, क्योंकि बेला हमारी अब घर जाने की आ गई है। भागवत कथा में 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। भगवान की कथा में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 336 अध्याय भगवान की कथा में है, जिसमें प्रथम स्कंद में गुरुदेव जी सुखदेव जी परीक्षित का जन्म प्रसंग है, कुंती स्तुति, भीम स्तुति और परीक्षित जी की स्तुति। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियवत चरित्र, अग्नार्थी चरित्र, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों की कथा है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या और मर्दगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा, राम कथा, चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं की व्याख्या है, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का वर्णन। 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगना, भगवान का स्वधाम गमन। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है। सुखदेव मुनि की पूरी कथा यहाँ पर संपन्न होती 12वें स्कंद में। क्यों? जब कथा पूरी हुई, नाम श्रम कीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। वैसे ही तक्षक नाम का सर्प आया और महाराज परीक्षित जी को डस गया। परीक्षित जी विमान में बैठ करके अपने सुधाम गमन चले गए। इधर सुखदेव मुनि भी का जितने संत मुनि महात्माओं थे सबने पूजन किया। पूजन करने के बाद में सारे के सारे वो भी चले गए। मैं भी आज आपको कथा के अंतिम समय में आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद से पहले मैं आपसे कुछ दक्षिणा मांगना चाहता हूं। जब भी कथा पूर्ण होती है, हर व्यास का पूजन होता है। होता कि नहीं आपके गांव में? होता है। नहीं होता होगा तो हमारी जरूर करना। और यहाँ एक एक व्यक्ति आके दक्षिणा जरूर देना, पर पहले सुन लो दक्षिणा क्या देना। नहीं तो आप कहो महाराज हमारे जाने के बाद बलराम भैया से कहो तुम जो गुरुजी लाए थे ना वो बड़े लोभी थे, मुंह से पैसा मांगते थे, बलराम दोबारा मत लाना। पहले सुन लो हम मांग क्या रहे हैं। आप एक एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, पुरुषों की संख्या कम है इसलिए आरती के बाद में पहले पुरुष आए, आकर के व्यास जी भगवान का पूजन करें, दक्षिणा दें। और यहाँ से जो हम चावल देंगे आपको वो पुरुष भंडारे में अपने घर ले जाएं। पर दक्षिणा क्या मांग रहे हैं वो सुने। पैसा देना मत देना आपकी इच्छा है, वो आपका मन है, भाव है। हमें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की तो समिति से बात है, वो देगी। आप नहीं भी देंगे तो वो देगी। देंगे ना बाबूजी? हाँ, दक्षिणा चाहिए, लेकिन एक एक व्यक्ति से, एक एक माता से। पहले भैया लोग आके दक्षिणा देंगे, फिर जितनी मैया है वो भी मंच पर आए, भगवान को छू करके प्रणाम जरूर करें। दक्षिणा क्या चाहिए? मैं आज आपके गांव तेलीवट में कथा करी 7 दिन। जिन भैयाओं में शराब पीने की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, सट्टा खेलने की आदत हो, जिन मैयाओं में अपने घर में लड़ने की आदत हो, कलह करने की आदत हो, बात बात में अपने घर में अपने पतियों से, अपनी सासों से बुरा बोलने की आदत हो,
जिन सासों में अपनी बहुओं को ताने मारने की आदत हो, लड़ने की आदत हो, अपनी बहुओं को बेटी ना मानने की आदत हो, ये जितनी बुरी आदतें आप अपने मन में लिए बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के और झोली फैला के आपसे दक्षिणा मांगना चाहता हूं। आरती के बाद में एक एक भैया आकर के अपनी बुरी आदतों को मेरी झोली में डाल जाए। ये बुरी आदतों को अगर आपने झोली में डाल दिया और आपका परिवार खुश हो गया तो मैं समझूंगा मुझे तेलीवट से करोड़ों रुपए की दक्षिणा मिल गई। मैं आपकी सारी बुरी आदतों को अपने साथ ले जाऊंगा और यहाँ से जो आपको ज्ञान रूपी मिला है, अमृत मिला है, धर्म मिला है, उस धर्म को अपने जीवन में उतार लेना, यही मेरी तेलीवट वासियों से दक्षिणा है। एक बुरी आदत भी आप छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ गए तो मेरी कथा करना सफल हो जाएगा, मेरा 4-4 घंटे चिल्लाना सफल हो जाएगा। आज मैं आपके गांव से विदा ले रहा हूं। प्यारे बंधुओं, माता बहन भाइयों, इन 7 दिवस के बीच में अगर मुझ ब्राह्मण से अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपके दिल को ठीक ना लगा हो तो उस शब्द को भूल जाना और जो इस ब्राह्मण ने आपको ज्ञान रूपी अमृत पिलाया है, हंसाया है, रुलाया है, उन शब्दों को याद रख करके अपने दिल में उतार लेना। आपके गांव से आज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपके गांव से अपार संख्या का अपार प्रेम लेकर के जा रहा हूं। उस प्रेम का ये ब्राह्मण ऋणी रहेगा जीवन पर्यंत। मैं मरने के बाद में भी तेलीवट वासियों के प्रेम को नहीं भूल सकता, ये बिल्कुल तय है। इस दास का घर होशंगाबाद जिले में सुहागपुर तहसील में सुहागपुर नगर में है। छिंदवाड़ा से जब आप पेपरिया और पेपरिया से जब सुहागपुर जाएंगे तो इस दास का मकान है। पूरे तेलीवट वासी और आसपास के जो वासी कथा सुनने आए हैं, इस दास का मकान आप लोगों के लिए रात दिन खुला है। इस दास की झोपड़ी में कभी भी आप आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है। बस एक फोन कर दीजिएगा कि महाराज जी हम आपके शहर सुहागपुर में खड़े हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 7000936304। पीटी गुरु साहब जी फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आप जब फॉलो करेंगे तो मेरा नंबर सबसे पहले ऊपर आएगा। कोई भी परेशानी हो 24 घंटे में ये भी मत कतराइएगा कि रात हो रही महाराज को फोन लगाएं कि नहीं। आप आधी रात को भी फोन लगाएंगे, अगर मैं वहां पर उपस्थित हूं तो आधी रात को आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ये मेरा प्रेम और विश्वास है आप लोगों के लिए। बहुत प्रेम आप लोगों ने दिया। रात्रि को 12-1 बजे माताओं ने हमें भोजन बना बना के खिलाया। लोगों के घर निमंत्रण थे, रात भर वो और उनके बच्चे जगे हमारे लिए। ये प्रेम ही तो है, नहीं तो आज की दुनिया में कौन किसका होता है। अरे लोग अपने आज की दुनिया में लोग अपने घरों में जगह नहीं दे पाते, तेलीवट वासियों ने तो हमें अपने दिल में जगह दी है। आपके दिल की उस जगह को हम कैसे भूल सकते हैं। बस आज तक का हमारा आपका साथ था, सहयोग था। जीवन भर इस दास को अपने दिल में याद रखिएगा, अपने विचारों में याद रखिएगा और मेरी वाणी को, प्रसंग को सुन करके सभी और जितने भी आयोजक हैं, हमारे भैया लोग हैं, जिन्होंने हमसे ये प्रेम जोड़ करके ये अवसर हमें दिया, सबके लिए कहना चाहूंगा, राज बढ़े, परिवार बढ़े, धन धाम बढ़े, जिया हो ये सुखारो, प्रेम बढ़े, सम्मान बढ़े, ये सब आशीर्वाद हमारो। ये मेरा आशीर्वाद है आप सब लोगों के लिए। और जाते जाते बस आपसे इतना कहना चाहूंगा, मिलन 7 दिन का, 7 दिन का, मिलन 7 दिन का, तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का, तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का, तुम्हारा
पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना। एक माता एक पिता से कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ ये 7 दिन और 7 रात कब निकल गई पता नहीं चला। भगवान कन्हैया जी के पंडाल में हम कब आए, कब नाचे, कब कथा सुने, कब अपने घर गए, कब सुबह हुई फिर सेवा में लग गए। ये 7 दिन मानो 7 घंटे के समान आपके और हमारे निकल गए हों, पता ही नहीं चला कि ये 7 दिन कब कैसे निकल गए प्यारे। ए भाइयों बहनों मेरी माताओं, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना। भूली हुई जो मेरी माफ कर देना, भूल हुई जो हमसे माफ कर देना। हो सकता है इन 7 दिन में मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, कोई भूल मुझसे हो गई हो। मेरी माँ, मेरे हम उम्र जितनी मेरी माँ है, मेरी बहनें, मुझे भाई मान के माफ़ करना, मुझसे बड़ी मेरी माँ मान के मुझे माफ़ करना, मुझसे बड़े जितने बुजुर्ग हैं सब मुझे अपना बालक मान लेना, मेरे हम उम्र मुझे अपना भाई मान लेना, मेरे छोटे मुझे अपना बड़ा भाई मान लेना। क्योंकि प्यारे, कौन कहता है कि रिश्ते केवल खून के होते हैं? कौन कहता है कि रिश्ते खून के होते हैं? बना के देखिए, प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। आज मेरे जाने पर अगर ये 70 साल की माँ रो रही हैं मेरे गाने पर, तो ये हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन प्रेम का रिश्ता ये माँ मुझसे ऐसा बना के बैठी हैं। रिश्ते बनाने से बनते हैं मेरी माँ, केवल बनाने से। इस पंडाल में ऐसी कई माँ हैं, मैं जानता हूँ, जो आज बैठ करके दुख में रो रही हैं कि गुरुजी जा रहे हैं, बेटा जा रहा है, भाई जा रहा है। मेरी माँ, भूल हुई जो हमसे माफ कर देना, भूल हुई जो हमसे माफ कर देना। हमारे सबसे बुजुर्ग यजमान हमारे दादाजी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अपना बेटा समझ लीजिएगा। बड़ी दूर से आया हूं मैं और उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, आप तो दादू हैं मेरे दद्दू। क्यों? यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। ओ मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। प्यारे बंधु, मेरी माता बहन भाइयों, हम सब आज इस प्रांगण में विराजमान हैं। आज हम सब मिलकर के बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इकट्ठा हुए।
और देखिए विदाई की अंतिम बेला चल रही है। अभी हम सबको मिलकर के भगवान का भजन करना है, भगवान की 2-2 आरतियां करना है। अभी हम सबको मिलकर के यहाँ से ज्ञान उपदेश सुनना है, सबको मिलकर के व्यासपीठ पूजन करना है। अभी हम और आप कम से कम अभी तो 1 घंटा लगेगा, 40 मिनट छोड़िए, 40 मिनट छोड़िए, 1 घंटा आरती में, पूजन में, 1 घंटा। चिंता ना करिए, हैं छोटी छोटी चीजों में डिप्रेशन में मत आया करो। आप लोगों से भी कहना है और आपसे भी कहना है, ये छोटी छोटी चीजें ना जीवन में डिप्रेशन उत्पन्न करती हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आए तो फिर कथा सुनने का मतलब क्या लगा माई बाप। समय है, मैनेज होगा, क्यों नहीं होगा। अभी तो हमारे बाबूजी आकर के कम से कम 20 से 25 मिनट बोलेंगे, हमें भरोसा है हमारे लिए 4 शब्द जरूर बोलेंगे, आरती के बाद बोलेंगे। तो 40 छोड़िए, बहुत समय लगेगा। आज आपसे मेरा जाते जाते कहना है, जीवन में भगवान का नाम मत भुलाना। मैं रहूं ना रहूं, लौट के आपके गांव में मैं आऊं या ना आऊं, क्योंकि ये तो आप लोगों के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन में भगवान के नाम को पकड़ के रखिएगा, आपका कल्याण होगा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। जीवन में भगवान के नाम को पकड़ के रखेंगे, कल्याण वो परमात्मा करने वाले, हमसे आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि भगवान का नाम भूलना मत, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा। कैसा आएगा, सब मिलके ताली बजा के गाइए। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। अच्छा देखो भैया, तेलीबट गांव जो है बड़ा कैसा गांव है, सोचनीय गांव, विचारणीय गांव है। यहाँ पर बहुत संगीत के कलाकार हैं, रामचरितमानस को मानने वाले हैं। हमने गा दिया राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। अभी कोई हमसे जाते जाते पूछ ले महाराज के मर के कहाँ जाओगे, ये तो बताया ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे मर के कहाँ जाएंगे। इसलिए आपसे कहना है, ये न पूछो जी मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो जी मर कर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। और आप मुझे एक वचन दो। क्या वचन महाराज? वो तो टूटे न माला हरि नाम की, वो तो टूटे न माला हरि नाम की। 7 दिन हमने जो भगवान के नाम की माला पुरोई है, राम के श्याम के नाम की। मेरे जाने के बाद में ऐसा मत करना कि पीठ पढ़ाए पिंजरा, पढ़ गए 4 वेद, लेकिन जब सुध आई देश की तो रहे ढेर के ढेर। उन मोतियों की माला को पुरो के रखना, भगवान के नाम की माला, भजन को करते रहना। क्योंकि अगर मोतियों की माला टूट गई तो क्या होगा? वो तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वो तो अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मानो मानो न मानो खुशी आपकी, मानो मानो न मानो खुशी आपकी। हमने बहुत समझाया 7 दिन। अब आप मानो भगवान के नाम को या ना मानो, आपकी खुशी है। अब हम कुछ कर नहीं सकते इससे ज्यादा। क्यों मैया? मानो मानो न मानो खुशी आपकी, मानो मानो न मानो खुशी आपकी। हमें मन के मुसाफिर आज घर जाएंगे, हमें मन के
के मुसाफिर अब घर जाएंगे। हमें मन के मुसाफिर हम घर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। राम का नाम लेकर के मर जाएंगे। हम और आपसे अब हम पिछड़ेंगे, विदा लेंगे। क्यों? हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। तुमको राम राम राम, 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 तुमको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम। भज रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सब मिलके बड़े भाव से माँ जगत जननी जगदम्बा मैया की, उसके बाद में आज भाग्य बिहारी लाल जी की विदाई आरती गाएंगे। सब बड़े भाव से विदा करेंगे भगवान की। उसके बाद में हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यादशिशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत युतगुं भवेः प्रजननं भेयस्तु रसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्तः। करें भगत हो आज पहले भगवान कन्हैया जी की आरती करेंगे। हैं? मन हो रहा है कि हम पहले भगवान भागवत महापुराण कन्हैया जी की विदाई आरती करें, फिर मैया की आरती करें। ओ आ आ ओ तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। मैं बिठा कर तेरी मूर्ति उतारू नंद लाला तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। तेरी आरती मैं तेरी आरती हो, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मैं तेरी आरती हो तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसे नाव में तार दो मोहन। करुणा करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन, नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की
रे बात है। और जिंदगी दया की बस भेंट मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार कन्हैया तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू रंग लाला तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार कन्हैया तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कान्हा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कान्हा कुछ नहीं मेरा। तुझको है चिंता संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार कन्हैया तेरी आरती। संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणतान। भक्त तेरे द्वार कान्हा कर तेरे पुकार, भक्त तेरे द्वार कान्हा कर तेरे पुकार। लाज राखियो मोहन मेरी आपके, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार कन्हैया तेरी आरती। मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारू रंग लाला तेरी आरती। करें भगत हो आरती माई दोई विरिया। थोड़ी रास्ता दे देना ताकि वो बीच में से निकल के आगे आ जाए। जिन जिन को माता जी आ रही पब्लिक उनको रास्ता दे, वो आगे आ जाए, वो भी आगे आके माई के दरबार में आज खेल लें।
भैया कूलर के सामने से आते हैं कैमरा में। हाँ, सोन के लोटा गंगा जल पानी भाई धोए मेरिया, सोने के लोटा गंगा जल पानी भाई धोए मेरिया। अरे अतारे चढ़ाए दो से सिया, अतारे चढ़ाए दो से सिया, धोए मेरिया करे रे भगत हो आरती माई धोए मेरिया। ऐसे जाते जाए जगदम्बा मैया के पास जाए, धोए मेरिया। भैया घरे भगत हो आरती भवानी धोए मेरिया। इधर से रास्ता देना भैया, पहले देवी जी के पास। ये लोग जो खड़े रास्ता देना, ये मैया पहले जगदम्बा मैया के पास जाएंगे, फिर वहां से लौट के आके फिर नाचेंगे। पहले जाएंगे सब देवी जी के प्रणाम करने। जय हो। मैया लाए नंदन बन के भोले बाबू अम्बे धोए मेरिया, भैया लाए नंदन बन के भोले बाबू अम्बे धोए मेरिया। अरे हारे बनाए चुन चुन कालिया, कोई भी लिया करे रे भगत हो आरे भगत कोई भी लिया। भैया करे भगत हो आरती माई धोए मेरिया। हरि बोल। लाल वरण श्रृंगार करे हो अम्बे धोए मेरिया। अरे लाल वरण श्रृंगार करे हो अम्बे धोए मेरिया। धूप कपूर चढ़ाऊ चूड़िया, भाई धोए मेरिया करे रे भगत हो आरती माई धोए मेरिया। जय हो। भैया इधर से रास्ता दो, ये मैया को भी खेड़ापति माई के पास जाने दो, रास्ता दो। जगदम्बा मैया जाओ दर्शन करे आओ खेड़ापति के पास। आई उनके लिए हो तो पहुंचो उनके पास। जय हो। जाते जाए, पीछे और भी मैया है लाइन में, जाते जाए। जगदम्बा मैया की जय। भैया रास्ता बना के दो। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोए मेरिया। अरे मेवा खीर सजाऊं धरिया, धोए धोए मेरिया करे रे भगत हो आरती भवानी धोए मेरिया। करो आरती रे खेड़ापति माई की करो आरती। तेरे चरणों में रखे करे फूल भवानी तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रखे करे फूल भवानी तेरी आरती करूं। अरे आरती करूं मैं महाआरती करूं, अरे आरती करूं मैं महाआरती करूं।
तेरी आरती करूं, मुझे दर्शन देना जरूर भवानी तेरी आरती करूं। मणि मुकुट माई गले मुंड माला, मणि मुकुट माई गले मुंड माला, अरे मणि मुकुट माई गले मुंड माला, मणि मुकुट माई गले मुंड माला। देवी हाथ लिए रे तेरे सोल भवानी तेरी आरती करूं, देवी हाथ लिए रे तेरे सोल भवानी तेरी आरती करूं। तेरे चरणों में रखे कार्य फूल भवानी तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रखे कार्य फूल भवानी तेरी आरती करूं। अरे पहली अरज सुन लो मोरी मैया, पहली अरज सुन लो मोरी मैया, अरे पहली अरज सुन लो महामाया, पहली अरज सुन लो महामाया। अब दुखड़े जाऊं मैं भूल भवानी तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रखे कार्य फूल भवानी तेरी आरती करूं। अरे दूजी अरज सुन लो मोरी मैया, दूजी अरज सुन लो मोरी मैया, ओ दूजी अरज सुन लो महामाया, दूजी अरज सुन लो महामाया। तेरे चरणों की बन जाऊं धूल भवानी तेरी आरती करूं, तेरे चरणों में रखे कार्य फूल भवानी तेरी आरती करूं। अरे तीजी अरज सुन लो मोरी मैया, तीजी अरज सुन लो मोरी मैया, ओ तीजी अरज सुन लो मोरी मैया, तीजी अरज सुन लो मोरी मैया। तेरे चरणों की बन जाऊं धूल भवानी तेरी आरती करूं, तेरे चरणों की बन जाऊं फूल भवानी तेरी आरती करूं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम गंधारी दारम मुझकी दयारम, सदा भक्तम हृदयारे विंदे, भवानी जगै नाम भगामे। अंधारे माला जगुलदान गाए, हमारे माला किसे गिराए, दिगंबराए तवे ब्रह्मराए, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च प्रवणं त्वमेव। त्वमेव दरिवासं देवदेवा। एक बार सभी भक्तगण अपने दोनों हाथ धर्म के लिए दोनों भुजाएं उठाएंगे, जितने भी लोग हैं सब उठाएं। धर्म के लिए भुजा नहीं उठी तो किस लिए उठेगी, मिलके गाएं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, तेरे सुझलैया रे, आपकी हमारी हम सबकी राम जी से राम राम कहियो रे, मेरी सुध लइयो रे, राम राम कहियो रे। अरे मेरी सुन लैया राम राम कहियो, मेरी सुन कहियो राम राम कहियो, मेरी सुन लैया। मेरे राम मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, खेड़ापति माई की जय हो, जय जयकारा तेरा वाली का बोल तेरे दरबार की जय। हरि ओम ओम जगनेन जगनमय जन्तदीपास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न्यादेहनागं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणेऽम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालवत् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। मङ्गलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।